तो इतनी देर कहाँ रहे आप लोग? बड़ा नारा लंबा किया है। डॉक्टर साहब आप रिपोर्ट दें पहले। वो जो आप स्पूत किया हुआ है वो डब्बे स्पेशल बनाने, वो ऑर्डर उनको दे दिया 500 डब्बों जी वो 10 दिन के अंदर सप्लाई शुरू कर देंगे। अच्छा मैंने उनसे कहा था कि अगर सारे नहीं तो कम से कम 100 या 200 के हिसाब से दिलाते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टीशन बनवाने हैं पहले उन्होंने कहा था कि हम कर देंगे। उन्होंने तभी से बात हुई थी, तो जो लोग बनाए वो डब्बा कहना कि हमें भिजवा दो, हम उसके मुताबिक बना देंगे, एक सैंपल भेजेंगे। फिर बाद में कहेंगे कि ये बहुत छोटे हैं, इतने हम पार्टीशन करते नहीं। तो एक साउथ साल में एक प्रिंटर था, वो ये काम करता था। उसने मुझे बताया कि ये भी साइज चूँकि बहुत छोटा है, तो कहेंगे कि ये लोग जो पैकेज का काम करते हैं, कॉटन वगैरह बनाते हैं, उसने उनको कुछ ऐसे दिए, बाकी आज देगा दिए नहीं, आज वो कहते देंगे नहीं, वो कहते हैं ये लोग काम करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आज पता करके फिर उसको चिड़िया और गोलेले की कहानी सुनी हुई है आपने? इसी किस्म की कहानी है। तो अभी तो सुनाई नहीं चिड़ी, इनको अभी तक चिड़ी गोलेले की कहानी नहीं सुनाई तुमने? भूल गए होंगे, सुनाइए। बहुत अच्छा। इस वक्त आपने चिड़ी गोलेले की कहानी सुना दी है हमें। उनको घर जाके सुना, काम जब होगा तो एकदम हो जाएगा सारा। घर जाके सुना देना। नहीं वैसे काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। अब बारिश होगी। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, बड़ी अच्छी रिसर्च की है। तो वो एकदम सारा पे एकदम हो जाएगा। बात ये हो रही है कि हम जो खुदा ताला के फजल से होम्योपैथी के ऊपर काफ़ी जहन तैयार कर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत के लिए कुछ नमूने की चीज़ें भी बना के देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ ममालिक में बाद बुनियादी दवाओं की ज़रूरत पेश आएगी, अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनको पता कहाँ से लेनी है, किस तरह उस पर काम करना है, और मिलेंगी भी बहुत महंगी उनको। तो हमने कुछ डब्बे तैयार किए हैं। 200 फी डब्बा है दवा, 117। तो जो हमने मुल्कों को सेंट्रल इस्तेमाल के लिए भेजने हैं, वो 2 डब्बे फी मुल्क तजवीज़ हुए हैं, जिसका मतलब है कि 234 दवाओं की पोटेंसियाँ होंगी। 234 दवाएं नहीं, 234 पोटेंसियाँ होंगी। उसमें से बाज़ दवाएं जो मैं समझता हूँ उसकी 2 या 3 पोटेंसियाँ रखनी ज़रूरी हैं, बाज़ों की CM में लाजमन होनी चाहिए, बहुत ऊँची ताकत में, क्योंकि हर मुल्क में मिलती नहीं है, और बाज़ निस्बतन लो। तो उन सब का हमने बना लिया है नक्शा। तो उम्मीद यह है कि 234 के अंदर इंशाल्लाह, क्यों डॉक्टर साहब, तमाम वो बुनियादी दवाएं पूरी आ जाएंगी। एक डब्बा भेजा जाएगा जो एक डब्बा इसका जो लिक्विड पे मुश्तमिल होगा। सब जगह इसकी डेल्यूशन जिसको कहते हैं ना होम्योपैथिक इस्तिलाह में, लिक्विड फॉर्म में होता है। उससे फिर आगे बनाने का तरीक़ा वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मज़ीद उस पर एक छोटा सा चार्ट हिदायत का लिख देना चाहिए। वो फिर आगे अपना बढ़ाते रहेंगे दवा को। एक दफ़ा अगर इस हिफाजत से इंसान रख ले और आगे बढ़ाने का तरीक़ा सीख ले, तो मेरे ख़्याल में फिर ये कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी रब्बा में, तो आखिर वक्त तक जो इब्तदा से दवाएं सूख नहीं गई थी, बाज़ दफ़ा ढकना पूरा बंद हो तो सूख जाती हैं, उसी तरह चलती रही, उनमें कभी भी कमी नहीं आई। पोटेंसी अगर एक बढ़ भी जाए तो 30 से 31 का कोई फ़र्क नहीं, लेकिन एक पोटेंसी बढ़ती नहीं है, बहुत बड़ा काम है। यानी अगर एक कतरा सिर्फ रह जाए और फिर आप शीशी को भरें, तब जाकर वो पोटेंसी बढ़ेगी, वरना चंद कतरे निकाले, चंद कतरे डाल दिए तो बहुत मामूली फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके पे सब दुनिया को जमाती मराकज़ में दवाइयाँ दस्तयाब हो जाएंगी। और उसके अलावा आगे ज़रूरत पेश आती है गोलियों की, शीशियों की, किस किस्म की शीशियाँ कहाँ से मिलेंगी, डिस्पेंसेशन के लिए शीशियाँ किस किस्म की चाहिए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। गाना में हमारे जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, जो मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब,
होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं, उनकी बेगम भी होम्योपैथ हैं, वक्फ किया हुआ उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। कुछ मशीनें खुद बना ली हैं, गोलियां बनाने की भी, रोज़मर्रा की शीशियों के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो वो फिर दूसरे स्टेज पर ये तहकीक शुरू हो गई। यहाँ जो हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट सब, उन सब को यहाँ से मुहैया हो सकता है डब्बा और उसकी शीशियाँ वगैरह, लेकिन बनाने का काम काफ़ी मुश्किल काम है। फिर आगे ये डब्बे तैयार करना, आपने टीम बनानी है ना इसके साथ, एक कोई टीम। जब ये डब्बे मिल जाएंगे, जब खाने मिल जाएंगे, फिर शीशियों के मुतालिक जो तहकीक हो रही है, कौन सी बेहतरीन शीशियाँ इस साइज़ में आएंगी। पाकिस्तान से आपने रब्ता रखा हुआ है ना, अमीर साहब कराची से? किसको मैंने कहा था, किसी को कहा था, सलीम साहब को पास? सलीम साहब तो भूल गया लगता है मुझे। नहीं मंगवाने की बहस नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी कि इस साइज़ में हमें मुनासिब शीशियाँ चाहिए, अगर ढकने वाली हों तो वो कितने में मिलती हैं। जो यहाँ वलायती शीशियाँ मिलती हैं वो काफ़ी महंगी हैं। 80 पैसे की। हाँ, लिक्विड के लिए 80 पैसे का मतलब है 42 रुपए करीबन। हाँ, तो बहुत ज़्यादा है सिर्फ एक शीशी की कीमत, जबकि पाकिस्तान से भरी हुई दवाई की शीशी इससे कम में मिल जाती है। तो वहीं से कुछ दवाइयों को ना मंगवाने बजाय इसके कि यहाँ बढ़ाएं, अगर शीशियाँ लेनी है तो।